हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी में एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप। ओके, ग्रुप से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट से। देखिए, अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट गिवन होगा, जैसे हमारे पास है g इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये सभी टाइप के आ सकते हैं, जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी आ सकता है, nth रूट ऑफ यूनिटी भी आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि g क्या है यहाँ फाइनाइट सेट, तो इस टाइप में हम कंपोजिशन टेबल यूज करेंगे। कंपोजिशन टेबल क्या होगा, पहले तो इसका ऑपरेशन क्या गिवन है हमें, प्रूव दिस जी सेट विद ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म फाइनाइट एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया इसका ऑपरेशन। ओके, मीन्स हम जो भी इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे वो मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। अब देखिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ गया, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा क्यूब। एंड ये क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 गिवन है हमें, तो यहाँ हम यूज करेंगे 1। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ ओमेगा क्यूब बनेगा तो 1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा रेज टू पावर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1, ओमेगा क्यूब अगेन 1 इंटू ओमेगा, एंड दिस विल बी ओमेगा। क्लियर। हमने इसमें सिर्फ सिंपली ऐसा चेक करना है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आ गए इस कंपोजिशन टेबल में, वो सभी एलिमेंट्स उस सेट के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, ये तो है शॉर्टकट। सभी एलिमेंट्स सेट के ही एलिमेंट्स अगर हैं तो सिंपली इसको हम बता सकते हैं कि ये ग्रुप होगा, एबिलियन ग्रुप होगा एंड फाइनाइट एबिलियन ग्रुप होगा। ओके, अदरवाइज प्रॉपर्टी वाइज कैसे इसको देखना है हमने, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने सिंपली ऐसा बता देना है, सिंस फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। इसका मीनिंग ये हो गया कि हर एक एलिमेंट जो है दिस बिलोंग्स टू दिस सेट। क्लियर। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, सिंस मल्टीप्लिकेशन हो, क्योंकि ये सभी क्या हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है दिस इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ओके, सो ये हमने बता दिया फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी। हम कोई भी अगर 3 एलिमेंट्स लेंगे फ्रॉम दिस ग्रुप, फ्रॉम दिस सेट, तो इसकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो होगी दिस विल बी सेटिस्फाइड। ओके, एंड थर्ड है अब आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके साथ अगर हम कोई भी दूसरा एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम वही एलिमेंट आ जाए। ओके, क्योंकि इसमें 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, हियर वी कैन फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट 1, क्योंकि अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा, एंड 1 इंटू ओमेगा भी क्या आएगा, ओमेगा। ओके, ये कैसे भी बता सकते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, मीन्स 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट जिसके साथ अगर हम किसी भी और ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सेम वही रिजल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, अगर अब हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स 1 आना चाहिए। ओके, तो अब देखिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, 1, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या आएगा, 1। तो सभी केसेस में ये क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस है ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्लियर। तो हम लिखेंगे सो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। क्लियर, ऐसे इसको प्रूव करना है। अब टाइप नंबर 1 में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाए, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ जाए। अब देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में भी सभी यही सेम कर सकते हैं हम, सेकंड पार्ट जो बनाया हुआ है इसमें 1, ये भी इजीली आप कर सकते हैं अब। ओके, जैसे आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 ओइटा माइनस ओइटा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन है, 1 माइनस 1 ओइटा माइनस ओइटा। देखिए इसको आप खुद कर सकते हैं, 1 इंटू 1, ये तो सभी एलिमेंट पहले आ ही जाएंगे। देन माइनस 1 के साथ करेंगे तो भी यही सेम एलिमेंट आएंगे, ये आगे सेम एलिमेंट। अब आइटा के साथ करेंगे जब, आइटा माइनस ओइटा, ओइटा स्क्वायर क्या आएगा, -1, माइनस ओइटा स्क्वायर कितना आएगा, 1। ओके, नेक्स्ट माइनस ओइटा के साथ जब करेंगे तो माइनस ओइटा, ओइटा 1 माइनस 1। क्लियर। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस कंपोजिशन टेबल आर सेम एज सेट। ओके, सेट जी। सो क्या होगा, ये होगा एबिलियन ग्रुप एंड फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ओके, अगर इसका एबिलियन भी चेक करना है हमने, एबिलियन भी आप बता सकते हैं, जैसे फिफ्थ पार्ट में एबिलियन ग्रुप।
एबिलियन ग्रुप क्या होगा? जिसमें कम्यूटेटिविटी हो, ओके, मीन्स रिजल्ट सेम होगा जिसमें। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आया हुआ है, एंड ओमेगा इंटू 1 भी कितना आएगा? ओमेगा आएगा। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे ओमेगा के साथ भी अगर लेंगे हम, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 आ गया, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा भी कितना आ गया? 1। सेम रिजल्ट मीन्स कम्यूटेटिव हो गई है, ओके। दिस इन दिस रिजल्ट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ओके। सिंपली हम जनरली बता देते हैं ऐसे कि इस एलिमेंट में कम्यूटेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज अ एबिलियन ग्रुप, एंड सिंस सेट इज फाइनाइट, सिंस सेट इज फाइनाइट सेट, सो ग्रुप क्या होगा? ग्रुप इज ऑल्सो फाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट टाइप। इसमें अगर nth रूट ऑफ यूनिटी अगर आएगा तो उसको हमने ऐसे करना है, अल्फा एन इज इक्वल टू 1 करेंगे फिर, ओके। तो उसमें आएगा 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा एन माइनस 1, इस टाइप के लेने हैं फिर हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के लेंगे एलिमेंट एंड इनको आगे कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। ये तो कम ही आता है, वैसे मेन यही है दोनों, ओके। अब हम करेंगे सेकेंड टाइप। नाउ सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, इसमें हमें कंपोजिशन गिवन होगी, ओके, फ्रॉम एनी गिवन सेट। तो हमने प्रूव करना है दिस सेट इज एबिलियन। क्लियर, जैसे कंपोजिशंस क्या है हमारे पास? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 फर्स्ट कंपोजिशन गिवन है, और सेकेंडली ए प्लस बी माइनस ए बी गिवन है, ओके। एंड क्यू ए एंड बी बोथ एलिमेंट सेट क्या है हमारे पास यहाँ? रैशनल नंबर्स, एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1, जिसमें हम 1 नहीं ले सकते, बाकी सभी एलिमेंट्स होंगे ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर इसको सेट को हम बोलेंगे दिस इज क्लोज्ड। अब देखिए कैसे, ए स्टार बी, अब देखिए ए एंड बी हमने दो एलिमेंट्स लिए फ्रॉम दिस सेट, ओके। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ये क्लियर है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को कंपोज करेंगे विद दिस ऑपरेशन ए इंटू बी, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके 2 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर्स, ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्लोज्ड। क्लियर, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है कि जो भी हमारे पास गिवन सेट होगा, जैसे ये सेट हो गया क्यू स्टार, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इसमें अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे ए एंड बी विद गिवन कंपोजिशन, जो भी एलिमेंट आएगा दिस शुड ऑल्सो बी इन दैट सेट, ओके। तो ये हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सो दिस सेट इज क्लोज्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड आइए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करते हैं हम? ए स्टार बी स्टार सी लिखेंगे, पहले इनको कंपोज करेंगे, तो इसका आ गया ए बी अपॉन 2 स्टार सी। अब इन दोनों को, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, इन दोनों को कंपोज करेंगे, ये है फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन 4। सेम ऐसे ही हमने राइट साइड को सॉल्व किया, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ए बी सी अपॉन 4। तो दोनों इक्वल आ गए, सो दिस इज एसोसिएटिव, ओके। दिस सेट इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? इसमें हम एज्यूम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू स्टार, ओके, फ्रॉम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो हमने लिख लिया सच डेट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। यही लिखते हैं हम कि इस एलिमेंट के साथ किसी भी और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाएगा, ओके। अब इसमें से हमने ई की वैल्यू निकालनी है बस, ओके। तो इस गिवन कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ए स्टार ई क्या आएगा हमारे पास? ए ई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। तो इसमें से इक्वेशन में से हमारे पास ई की वैल्यू क्या आएगी? 2। सो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, नेक्स्ट है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट में क्या करेंगे हम? एक बी एलिमेंट एज्यूम करेंगे विच इज इनवर्स ऑफ ए, ओके, फ्रॉम दिस सेट सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास? 2। क्लियर, सो बाय गिवन कंपोजिशन ए स्टार बी को हमने लिख लिया ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 अपॉन ए। दिस इज इनवर्स एलिमेंट। क्लियर, ऐसे हमने फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास ऐसे कंपोजिशंस गिवन होंगी। एंड नेक्स्ट है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके साथ ये एबिलियन ग्रुप प्रूव हो जाएगा, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन 2। अब देखिए इसको अगर हम लिखें बी इंटू ए अपॉन 2 तो भी आंसर सेम ही आएगा, ओके, क्योंकि चाहे हम 1/2 इंटू 1/3 लिखें, चाहे 1/3 इंटू 1/2 लिखें, तो दोनों का आंसर सेम आता है। सो हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज रिजल्ट ऑफ बी स्टार ए। सो दोनों कम्यूटेटिव हो गए, ए एंड बी। क्यू स्टार कम्यूटेटिव हो गया, सो क्यू स्टार को हम खोल सकते हैं इस केस में। दिस इज
abelian group. ओके, दिस इज abelian group. नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आइए, अब ये प्रॉपर करके दिखाऊंगी. अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू दिस सेट. सो जब हम इसको कंपोज करेंगे ए स्टार बी, दोनों को कंपोज किया, एंड दोनों को जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, और जब इसमें माइनस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा. क्लियर. तो ये हो गया क्लोज. तो इसमें हम लिख देंगे सो क्यू स्टार इज क्लोज्ड. क्लियर. सेट ऑफ रैशनल नंबर क्लोज हो गया. नाउ सेकेंडली एसोसिएटिव, ये भी आप इजीली कर सकते हैं. एसोसिएटिव में क्या करना है हमने, पहले हम करेंगे लेट ए बी सी बिलोंग्स टू फ्रॉम दिस सेट. 3 हमने एलिमेंट्स लिए फ्रॉम दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ओके, ए स्टार बी स्टार सी. अब पहले हम इन दोनों को कंपोज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट आएगा ए प्लस बी माइनस ए बी. इसको हम कंपोज करेंगे विद सी. अब देखिए इसको फर्स्ट हमने ज्यूम करना है, इसको सेकेंड ज्यूम करना है. ओके, अब हम चलेंगे फ्रॉम गिवन कंपोजिशन. इसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड. तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड. तो ये बनेगा हमारे पास ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी सी. ओके, क्योंकि सी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी. ये आ गया इसका रिजल्ट. एंड जब हम कंपोज करेंगे विद रिवर्स तो ये बनेगा हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी. अब पहले हमने बी एंड सी को कंपोज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा बी प्लस सी माइनस बी सी. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया. अब दोनों को कंपोज करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड. तो ये बनेगा हमारे पास माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी. मीन्स दोनों सेम आ गए. सो क्यू स्टार जो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर है दिस इज एसोसिएटिव. ओके, ये लिख लिया हमने. अब नेक्स्ट पे आइए, आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, लेट ई इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ओके, सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए. क्लियर. देन ए और ई को जब हमने कंपोज किया तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई इज इक्वल टू ए. ए के साथ ए कैंसिल हो गया एंड हमारे पास आ जाएगा ई 1 माइनस ए कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0. सो ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 0. तो इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट आ गया, 0. आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा इसमें 0. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास. नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट. इनवर्स एलिमेंट एज्यूम किया, लेट बी इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, तो ए एंड बी को कंपोज करेंगे. दिस विल बी ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू, एंड ई हमने क्या निकाला हुआ है, 0. क्लियर. नेक्स्ट ए प्लस 1 माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0. एंड हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा इधर माइनस ए करके, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए मीन्स ए अपॉन ए माइनस 1. ये आ गया रिजल्ट हमारे पास बी का. मीन्स इनवर्स एलिमेंट आ गया. ओके, मीन्स इनवर्स एलिमेंट क्या आया हुआ है हमारे पास, बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस 1 इज द इनवर्स एलिमेंट. ओके, अब देखिए इसमें क्यों बोल रहे थे कि क्यू स्टार इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1. एक्सेप्ट 1 मीन्स अगर हम ए को 1 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा फिर इनवर्स एलिमेंट. ओके, सो इसको हमने छोड़ा हुआ है 1 एलिमेंट. इसीलिए जो एडिशनल दी होती हैं कंडीशंस वो हेल्पफुल होती हैं इसमें. ओके, इसमें ऐसे चेक होती हैं ये, जैसे 1 को इसमें छोड़ा हुआ है तो अगर हमारे पास यहाँ ए को कोई भी एलिमेंट ए को अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा फिर. ओके, इसीलिए 1 को छोड़ा हुआ है तो भी इसीलिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट 1. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पार्ट है अब इसका कम्यूटेटिविटी. ये भी क्लियर हो जाएगा आपको क्योंकि ए इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी. ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट बी प्लस ए बी उठा सकते हैं और इसको बी इंटू ए भी लिख सकते हैं. तो ये रिजल्ट किसका हो गया, बी स्टार ए का. तो इसके साथ ये प्रूव हो गया कम्यूटेटिविटी. ओके, सो क्यू स्टार set of rational numbers is abelian group in this case in under this composition of elements.
क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप। इसमें जो ऑपरेशंस गिवन होंगे वो होंगे एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो। ओके, एंड सेट हमें फाइनाइट गिवन होगा। अब इसमें मैं पहले फर्स्ट टाइप में भी बताया है कि अगर हमारे पास फाइनाइट सेट गिवन होगा तो उसमें हम कंपोजिशन टेबल यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सेट दिस इज 0 1 2 5 गिवन है हमें विद एडिशन मॉडलो 6, देन वी हैव टू प्रूव दिस इज एबिलियन ग्रुप। ओके, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। जैसे हमारे पास पहले हमने कंपोजिशन टेबल तैयार किया, ये है ऑपरेशन हमारे पास एडिशन मॉडुलो 6, तो हमने लिखा एडिशन मॉडुलो 6 मीन्स हमने इनको ऐड करना है। ओके, जैसे ये इधर लिख लिए हमने, इधर की साइड लिख लिए 0 + 0, ये सेम, ये तो सेम ही आ जाएगी, फर्स्ट रो होगी जो। एंड सेकेंड रो में देखिए अब 1 + 0 1, 1 + 1 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 एंड देन 5। अब देखिए 1 + 5 कितना आएगा 6। अब जब हम इसमें यूज करेंगे हम इस रिजल्ट को। ओके, ये कॉन्ग्रुएंसी का रिजल्ट होता है, ये होता है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M। जब हमने मॉडुलो M की यूज करना होता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, M डिवाइड्स A - B, ये होना चाहिए हमारे पास। ओके, तो जैसे हमारे पास आ गया 6, कॉन्ग्रुएंट टू क्या होना चाहिए, यहाँ अब मॉडुलो 6 आ जाएगी, इसको डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। क्लियर। सेम ऐसे ही जैसे अगर हम 7 लिखेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 6 / 6 आएगा, ऐसे मैंने बताया हुआ है। ओके, 6 / 7 - 1 आ जाएगा, तो 6 / 6। सिमिलरली अगर हम 8 एलिमेंट आएगा हमारे पास सॉल्व करके, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 आ जाएगा फिर मॉडुलो 6, क्योंकि 6 / 8 - 2। क्लियर। तो ये सभी एलिमेंट्स को ऐसे हमने सॉल्व करना है। जैसे 4 के साथ अगर करें, 4 + 0 4 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 4 + 2 कितना आएगा 6, तो 6 का क्या आएगा रिमाइंडर 0। नेक्स्ट 4 + 3 7 आ गया, तो 7 का आएगा 1 मॉडुलो 6। क्लियर। नेक्स्ट 4 + 4 8 आएगा, तो ये बन गया 2। 4 + 5 9 आएगा, 9 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ही हमारा 6 के साथ डिवाइड होगा वो, तो ये आ जाएगा 3। सिमिलरली 5 के किए हमने, 5 + 0 5 आ गया, 5 + 1 6 आएगा, देन 7 आएगा, इसका रिमाइंडर 1, देन आएगा अपना हमारे पास 8 आएगा हमारे पास 2, देन 9 के लिए हमारे पास 3 आएगा, एंड 5 + 5 कितना आएगा 10 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ अब 4 मॉडुलो 6, क्योंकि 6 डिवाइड्स 10 - 4 कितना आएगा, देन अगेन 6। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। और इसके बाद हमने क्या चेक करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कंपोजिशन टेबल इज सेम एज एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। सो क्या हो जाएगा ये, दिस सेट इज एबिलियन, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताए हुए हैं आपको, या बुक में आप देख लेना कैसे इनको लिखना है हमने। ओके, तो इस बुक में क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आपको ये समझ आ गए इजीली कि ऐसे ऐसे इसको हमने करना है। अदरवाइज आप सिंपल कंपोजिशन टेबल बनाकर ऐसे भी लिख देंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कंपोजिशन टेबल इज सेम एज एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, सो दिस इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, तो भी ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0 1 2 n - 1। देखिए जो मेरी वीडियोस हैं वो उसमें हर एक टाइप मैंने ली है, हर एक टाइप में जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो भी लिए हैं। अगर आप अकेली वीडियोस करके ही हैंड रिटन प्रैक्टिस अगर कर लें तो आपको बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, कहीं कहीं मैं जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ मैं बता दूंगी कि बुक में से आपने करना है। अदरवाइज सभी टाइप मैंने इसमें कवर किए हुए हैं, सभी डेफिनेशन जो एग्जाम्पल्स हैं, रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, उनके विद प्रूफ्स। ओके, सभी टाइप्स के ही होंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। क्लियर। नेक्स्ट, इसको कैसे सॉल्व करना है, इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ एडिशन मॉडुलो 10। एडिशन मॉडुलो 10 देखिए इसको भी सेम ऐसे प्रूव करना है हमने। 0 1 2 n - 1 लिख लिया, इधर भी n - 1 लिख लिया। ओके, तो पहले तो फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगी। सेकेंड रो देखिए, एक इसमें चीज देखिए, ये 0 से स्टार्ट हो गई, n - 1 तक आ गई। नेक्स्ट अब ये हो गई, अब 1 से स्टार्ट हो गई, 1 2 3 अप टू, अब ये 0 आएगा एंड में। ओके, तो एंड में क्या आएगा, 0 आ गया, 1 आ गया, अप टू क्या आएगा देखिए n - 1 आ गया, तो मीन्स यहाँ से 0 स्टार्ट होगा। अब 0 1 बाकी करके जब देखेंगे आप, आपको ये खुद क्लियर हो जाएगा। ये आप खुद कंपोजिशन टेबल बनाकर देखना एक बार, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है इसको। ओके, जैसे देखिए 2 + 0 2 आ गया, देन 2 + 1 3 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, अप टू। अब देखिए यहाँ एंड तक इसमें देखिए 0 आ गया, देन 1 2 3 4 एंड तक आ गई। ओके, मीन्स 5 जो भी ये होगा एलिमेंट, इससे एक कम होगा एंड में।
ओके, सेम ऐसे ही n-1 आ गया, पहले तो 0 1 2 अप टू, इसमें से एक कम होगा, मीन्स n-1 -1 होगा, तो ये क्या बन गया n-2। ये शॉर्टकट फॉर्म्स भी होती हैं इसकी। तो हमने देख लिया कि इस पूरे कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हमने निकाले हैं, सभी एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। सो क्या हो जाएगा, ये इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, इसको भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं हम। देखिए अब है यहाँ 1 इंटू 1 आ गया, 1 इंटू, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम अब। ओके, फर्स्ट रो सेम ही आ जाएगी, सेकेंड रो देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, तो 6 क्या आएगा, अब देखिए 6 कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 5। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम कि 5 डिवाइड्स क्या आ जाए, 6 माइनस 1 आ जाए, तो 1 आएगा यहाँ। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 5, यहाँ आ जाएगा 1। नेक्स्ट मीन्स ये चीज लिखनी होती है हमने। ओके, नेक्स्ट 2 इंटू 4 क्या आएगा, अब 8, 8 कॉन्ग्रुएंट टू क्या बनेगा, मॉडुलो 5, एंड 5 डिवाइड्स 8 माइनस क्या करेंगे, अब क्या हमारे पास आ जाए 3, तो हमने लिख लिया 3। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही सेम निकाल सकते हैं हम, ये भी ऐसे निकाल दी, 4 इंटू 1 4 आ गया, 4 इंटू 2 कितना आएगा 8, 8 का कितना होता है 3। नेक्स्ट 4 इंटू 3 कितना आएगा 12, एंड 12 कॉन्ग्रुएंट टू कितना होगा, मॉडुलो 5 आ जाए, 5 डिवाइड्स 12 माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 2 कितना आएगा 10, सो 5 डिवाइड्स 10, तो कितना आएगा यहाँ 2। क्लियर। नेक्स्ट 4 इंटू 4 क्या आएगा 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। So in this composition table, all the elements of this composition table are same as the elements of set. So this set is finite abelian group. क्लियर स्टूडेंट्स, ये होगी थर्ड टाइप, और बाकी जो 3 टाइप्स और रह गई वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।